वोकल पर लोकल को लेकर बहुत सारी डिमांड्स चल रही हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ये एकदम से कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे निकल कर आया है। और वो सेगमेंट है स्मार्टफोन्स का, जहां पर ज्यादातर जो कंपनीज इंडिया में इस समय मौजूद हैं, जिनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो सारी चाइनीज है। बट कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज भी हैं जो पास्ट में रह चुकी हैं और शायद अब यहाँ से एक कमबैक कर सके। तो उसके बारे में आज बात करेंगे टेकटॉक्स के एपिसोड में। मेरे साथ है गौरव उप्रेती, मैं हूं मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और आज हमें कोई और मिला नहीं, हमारे साथ किसी और को भी जुड़ना था लेकिन हम किसी को लेके नहीं आ पाए, तो हमने मोनालिसा को बुला लिया है। मोनालिसा आज हमारी तीसरी गेस्ट है। अगर बहुत अनफॉर्चुनेट है यार, देखो मैं कल अपनी जान हथेली पर लेकर जाकर बाल कटवा के आया, मैं कहा यार कुछ बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन कोई है ही नहीं, हम ही दोनों है। तो खैर मेरे साथ अलग है, मैं जान हथेली पर नहीं, ट्रिमर हाथ पे लेके एटलीस्ट मोनालिसा बेटर ऑप्शन है यार मानस, मतलब यू लुक एट हर और जैसा आपका मूड है आपको वैसी नजर आती है। गौरव, कैसे देखते हैं इस करंट माहौल को जो एकदम से ये बन गया है कि हर कोई अब बात कर रहा है इंडियन प्रोडक्ट्स की, हर कोई बात कर रहा है सेल्फ रिलायंट होने की, बॉयकॉट चाइना अपनी तरफ एक तरफ ट्रेंड कर ही रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट कि क्या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अब इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए? बिल्कुल मानस, और हम लोग मतलब इस महीने हम लोगों ने ये टॉपिक को काफी हम लेके आए हैं और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि लोगों के सामने पूरे पर्सपेक्टिव रखे जाएं, क्योंकि हाँ देशभक्तों ने एक तरफ है लेकिन प्रैक्टिकल साइड हम भी वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं और राइट वे में हम लोग इस डिस्कशन को लेने की कोशिश हमेशा से कर रहे थे एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो आइडिया यही है कि इट्स कोर्स अगर आप एज ए नेशन चीज को खुद प्रोड्यूस करते हैं, आपका कंट्रोल बेटर रहेगा, आपका रेवेन्यू बेटर रहेगा, आपके लोग ज्यादा खुश रहेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, सिंपल लैंग्वेज में अगर डाला जाए। पर हमें कहने के ये देखना पड़ेगा कि हाँ ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम लोग ब्लाइंडली ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं चाहिए हमें, मतलब बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये अभी एक इंसिडेंट नहीं है, चाइना ने इसके ऊपर बड़ी सालों से मेहनत की है कि जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं उनको काफी साल लगा है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ दे मूव फॉरवर्ड। और ये ऐसे नहीं कि कोई एक कंपनी आके सब कुछ चेंज कर डालेगी, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। और अपॉर्चुनिटी तो है देखो गौरव, क्योंकि बिल्कुल अगर मेरे को गोलगप्पे खाने हैं तो मैं गोलगप्पे ही खाऊंगा, चाहे मेरे को कहीं भी जाके मिले हो। अनलेस ऐसा हो कि मैं आपकी दुकान पर आया, आपने मुझे खराब गोलगप्पे खिला दिए, तो फिर मैं टिक्की ले लूंगा, वरना मैं गोलगप्पे ही खाऊंगा। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको इंडियन स्मार्टफोन्स चाहिए और अगर अच्छे मिल जाएंगे तो लोग लेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ मतलब स्टैट्स में आज देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज आपने तो ये ट्रांजिशन वाला फेज देखा भी है बहुत क्लोजली, कि आज से करीब 6 साल पहले जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स थी उसका उनका जो शेयर था वो 55% था, और आज ये जो शेयर है ये कम होकर 55% से रह गया है सिर्फ 0.2%। यानी एक बहुत ही मेजर चेंज हुआ है इन पिछले 6 सालों में। रीजन क्या देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ? माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स थी जो एकदम गायब ही हो गई हैं सीन से। अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बंद नहीं हुई है, लेकिन हम उनके बारे में ना उतना सुनते हैं, ना बात होती है, ना उतने प्रोडक्ट्स आते हैं। कहां पर गड़बड़ हुई? ओके तो ये बात उन दिनों की है जब वो लंबे बाल हुआ करते थे बिल्कुल, और हमारे हाथ में नोकिया का फोन हुआ करता। तो आपको यही समझना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग टाइम था ऑफ कोर्स कि नोकिया लाइक नोकिया की ही कहानी जैसा हो गया, बट ऑफ कोर्स इन अ बेटर वे, बिकॉज़ नोकिया तो जस्ट रिफ्यूज टू चेंज। तो वो समय था कि व्हेन वी हैड नोकिया, सैमसंग, पैनासोनिक और ये सारे फोन मिला करते थे, एंड एक मार्केट हुआ करता था ग्रे मार्केट, जहां हम बात करते हैं यार यहाँ मिलते हैं चाइनीज फोन, राइट। तो वो फोन तो इनका कोई ब्रांड नेम कुछ होता नहीं था और बड़े इंटरेस्टिंग होते थे यार, मतलब हम लोग यहाँ नोकिया का म्यूजिक एक्सप्रेस का फोन आया और हम सुन रहे हैं वाह यार क्या ऑडियो क्वालिटी है, एंड सडनली हम देखते हैं यार एक चाइनीज फोन है इसमें, मतलब दो भी नहीं चार चार मतलब स्पीकर लगे हुए हैं, दो आगे दो पीछे, और हम मतलब हैरान हो गए क्या फोन है, क्या इनोवेशन है। तो वहां से गवर्नमेंट ने उनमें लगा दिया बैन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशू, उनके IMEI नंबर होते नहीं रहे। और इंटरेस्टिंगली वही ये समय था कि जब एकदम से इंडियन कंपनीज आनी शुरू हो गई। तो इन नटशेल ऑफ कोर्स ये नहीं था कि इंडियन कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही थी, बात यही थी कि वहां पर सस्ते में चाइनीज फोन लिया, चाइना का इकोसिस्टम जबरदस्त बन चुका था ऑलरेडी, राइट, एंड दे वर जस्ट लुकिंग फॉर पीपल टू सेल कि भैया सस्ते में जिसको चाहिए आपका ब्रांड नेम, लोगो, सब कुछ पूरा कस्टमाइज करके आपको दे देंगे। और यही वो समय था कि जब वो चाइनीज फोन आने बंद हो गए एंड सडनली वी सॉ दीस इंडियन कंपनीज आना वो शुरू हो गई, और आई ऐसे कि मतलब
आते ही मतलब बड़ी जल्दी इन्होंने 1-2 साल के अंदर, जो कि ऑलरेडी सैमसंग और नोकिया जो शेयर लेके बैठे हुए थे इन सेगमेंट्स, इन्होंने धीरे धीरे उनको खाना शुरू कर दिया, बिकॉज सस्ते में नए नए पावर पैक फीचर के साथ जो एक सैमसंग का फोन हमें 30,000 रुपए कॉस्ट करता था, वही 15, 18, 20 हजार में मिल रहा था। एक माइक्रोमैक्स का कैनवस फोन आया था यार, मतलब इट वाज रेवोल्यूशनरी, मतलब हर कोई कैनवस फोन चाहता था। और तो मुझे वो खाने था। अब याद है, इनका जो पतन भी हुआ है, मतलब बोल के लाओ व्हाई दे डिसअपीयर्ड, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज द ओईएम्स बैक इन चाइना, वो उन्होंने इनको एंटरटेन करना बंद कर दिया, और इनफैक्ट जो चाइनीज कंपनी थी वो सब यहाँ आ चुकी हैं। सो अगर मुझे सिंपल। याद है, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता था क्योंकि उन दिनों जैसे मैं भी उस वाले एज में था जब आप नए नए स्मार्टफोन्स लेना शुरू करते हैं, कॉलेज वॉलेज जाते हैं, तो आपके पास उतना बजट होता नहीं है। ऑफकोर्स तो आप देख रहे होते हैं कि 15-20 हजार के आसपास या 10-15 हजार के आसपास क्या फोन मिल सकता है। वो एक ऐसा टाइम था जब इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस थे नहीं, आपको बहुत ही बेकार क्वालिटी के फोन्स मिल रहे थे। फीचर्स जो थे वो बहुत ही मतलब बेसिक से थे। अगर आपको अच्छा फोन लेना था, आपको ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। और आई थिंक वहां पर एक गेम चेंज किया था, एक फोन आया था सैमसंग का गैलेक्सी ग्रैंड, मुझे याद है, जो यस, मैंने किया था, मैंने भी लिया था, और वो वो इतना फोन कैनवस बिका। किलर था यार। एग्जैक्टली exactly. वो फोन इतना बिका था। मुझे याद है, मेरे जैसे हमारे कॉलेज में हमारी क्लास में अगर 60 लोग हैं तो उनमें से 25 लोग के पास गैलेक्सी ग्रैंड है। और उनका वो एक आइकॉनिक था, एक वो नोटिफिकेशन का वो मैसेज का वो ट्यून आता था, जो एवरीबॉडी इज गेटिंग द मैसेज, आप चेक कर रहे हो यार किसको फोन आया, किसको फोन आया, पता नहीं, बिकॉज सबका फोन का रिंगटोन सेम ही है। सो आई थिंक वहां पे गेम चेंज हुआ। पहली बार एक ऐसा मैंने फोन देखा था जो इस रेंज में आया। और वहां से हमने माइक्रोमैक्स का बहुत नाम सुना, बहुत उसने फोन उस समय बेचे। एंड देन लावा, कार्बन। फिलहाल आप क्या देखते हैं, अगर वापसी होती है, कौन से ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं? माइक्रोमैक्स ने क्योंकि देखिए बोल दिया है, उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं, विच मींस कि बहुत जल्दी वो फोन लेके आने वाले हैं। कार्बन, कार्बन लावा, लावा का हमने फोन एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे देखा है, तो उन्होंने अपना एक फोन वहां पे लिस्ट कर दिया है। इसके अलावा कार्बन है। कोई और ब्रांड आपके दिमाग में आती है, या इनमें से किस ब्रांड को आप सबसे बड़ा कंटेंडर के तौर पे देखते हैं? इंटरेस्टिंगली देखा हो कि अगर मैं लावा और इंटेक्स की अगर बात करूं, तो इनकी इंडिया में दे हैव बिग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो अभी भी हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने, जो कि इन्होंने एक रेगुलर रेस में ना घुसते हुए अपना बस यही टारगेट रखा कि यार हमारा टारगेट है फीचर फोन, 10,000 से नीचे वाले फोन, और काफी जल्दी, इनफैक्ट मैं इंटेक्स और लावा की बात करूं तो उन्होंने उसी सेगमेंट में फोकस करना शुरू कर दिया था। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग था यार, मतलब आप गांव दूर दराज के इलाके, क्योंकि आप मान सकते हैं अभी इंडिया में अभी भी चाइना कह रहा है कि उनका भाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हो गया ऑलमोस्ट, इंडिया में अभी भी स्कोप है, इसीलिए इंडिया मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंडिया की स्पेशलाइजेशन, चलो हम आर&डी में मतलब सॉफ्टवेयर इन यूआई साइड में हम लोग काफी स्ट्रांग है, बट इट्स अबाउट हार्डवेयर आल्सो, राइट? तो वी डोंट हैव अ बिग चिप कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे? मैन्युफैक्चरर्स। एग्जैक्टली, आपके पास तो वो कंपोनेंट्स बनाने मैन्युफैक्चरर्स वाला? है ही नहीं हमारे पास। हाँ, और अभी जो हो रहा है इन फैक्ट्रीज में बेसिकली हम असेंबली तो कर रहे हैं ना, मतलब आज सब कुछ बिल्कुल चाइना इधर उधर कंट्री से आ रहा है, मतलब बिल्कुल। वो क्वालकॉम के प्रोसेसर भी अगर वहां से आ रहे हैं, तो मतलब वही बात होगी कि वो आए, फिर आपको असेंबल करो, तो आपकी कॉस्ट फैक्टर भी बड़ा होता है कि एक रेडीमेड फोन मंगाना रादर देन कंपोनेंट मंगाना अलग अलग से, उनको असेंबल करना फिर बेचना। पर गौरव, अगर एक बार को चलिए मान लीजिए कि हम अगर ऐसी एक सिचुएशन में आ भी जाते हैं जहां हमारी कंपनीज जो है खुद के फोन बनाने लग जाती है, somehow like they manage it somehow, टारगेट सेगमेंट क्या होना चाहिए? और उसको मैं दो चीजों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं प्राइस सेगमेंट की, क्योंकि मुझे मतलब लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं होगा कि आपके फोन आते ही एप्पल से माइक्रोमैक्स compete करने लग जाए या सैमसंग की नोट सीरीज से करने लग जाए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? क्या मिड रेंज सेगमेंट को देखना चाहिए जहां पे इस समय रियलमी, शाओमी, वीवो का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या फिर आप एक वो सेगमेंट देखेंगे जो अंडर ₹5,000 है, जहां पर कोई ब्रांड है ही नहीं, कोई फोकस कर ही नहीं रहा बेसिकली? वेयर डू यू थिंक दे शुड बी टारगेटिंग? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऑब्वियसली दे वांट टू टारगेट अबाउट 10,000 रुपीज, और एक्चुअली अगर वन ऑफ द फैक्ट इज कि 5,000 से नीचे और कोई इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मार्जिन की बात होती है, राइट? कि Xiaomi भी अगर इतने अच्छा प्राइस में आपको दे रहा है, वीवो, तो वो इसलिए दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनको मार्जिन बनाना है, और जितना आप नीचे आएंगे उनका मार्जिन वैसे भी और कम हो जाता है। बट या ऑफ कोर्स दे विल हैव टू मूव अप ग्रेजुअली, एंड एक चीज हो सकती है, अगर मैं एक सिनेरियो प्लेस करता हूं, चलो मानस तुम्हारे सामने, अब इमेजिन करो कि कल जैसे अगर एप्स बॉयकॉट हुई हैं, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कि सारे चाइनीज फोन बैन हो जाएंगे, राइट? एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दीस थिंग, आर इंडियन ब्रांड्स जो भी बचे हुए हैं, बस कैसा लगेगा आपको? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन कि आपका एक सुपर फास्ट फोन था, इफ इट्स गॉन टुडे, चलो आपका फोन भी टूट गया, आपको ढूंढना है नया फोन, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद एन ऑप्शन कि अरे यार मार्केट में है क्या? आप देखेंगे यार 8,000 रुपए का एक इंटेक्स का या लावा का माइक्रोमैक्स का फोन आ रहा है, कैसी फीलिंग आएगी आपके अंदर? देशभक्ति क्या की कि ये मेरे साथ क्या हो गया? यहाँ पर ये भी तो जरूरी है ना, ये समझना कि ये ब्रांड्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये
अगर आ भी जाती है तो ऐसा नहीं कि खराब प्रोडक्ट बना के आएंगी, आपको प्रोडक्ट भी उस लेवल का देना पड़ेगा। अगर आप Xiaomi को, Realme को, Vivo को हटा रहे हो तो आपको वैसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे ना, माइक्रोमैक्स को, लावा को, इंटेक्स को। और फिर आपको कोई इस तरह से देखेगा नहीं, लाइक नोबडी विल लुक एट इंटेक्स की इंटेक्स है यार ये, वो तब देखेंगे अरे वाह इंटेक्स ऐसा फोन बना रहा है। योर प्रोडक्ट्स विल डिफाइन यू इवेंचुअली, राइट? तो वो एग्जैक्टली, बट कंपनीज फॉर को देम कि वो उस लेवल पे आना भी बहुत एक मतलब ये बात वो एग्जैक्ट छोटी बात नहीं है। अब आप ये इमेजिन कर रहे हैं, जैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर चलिए हमने चाइनीज फोन लेने बंद कर दिया और आपका रिटेलिएशन में अगर चाइना डिसाइड करके हम आपको कंपोनेंट से नहीं देंगे, देन दीज हाँ कंपनीज आर स्टेफ इन अलर्ट, यू नो, स्टक इन अलर्ट कि भाई आप करें क्या, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते किसी के पास, कहाँ जाएंगे आप। एग्जैक्टली exactly. नहीं बैन वैन की हम बात ही नहीं कर रहे, मतलब बैन आप छोड़ दीजिए, बैन तो नहीं होगा कोई भी, मेरे को लगता नहीं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर। आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग क्या हाँ उस आ सकते हैं जहां हम compete भी कर सकें, को एग्जिस्ट कर सकें। कि चलो आज जब जहां Xiaomi का कोई फोन आता है तो हम कंपेयर करते हैं सीधे Realme के साथ या Vivo के साथ। क्या ऐसा भी दिन आएगा जब हम Xiaomi को माइक्रोमैक्स के साथ पैरेलल रख के कंपेयर कर सकेंगे, या मे बी कार्बन का फोन हम वन प्लस के साथ कंपेयर कर सकेंगे? अभी सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन हो सकता है। किसने सोचा था 6 साल पहले या आज से 5-6 साल पहले किसी ने जब वन प्लस के बारे में नहीं सुना था, किसी ने सोचा था कि आज वन प्लस एप्पल सैमसंग का इतना मार्केट शेयर काट लेगा? नहीं सोचा था, बट वो हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे भी ये चीज काफी हद तक पॉसिबल है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले कर सकता है गौरव, वो होगा शायद ऑफलाइन सेगमेंट। व्हाट डू यू थिंक? कि जो आपके ऑफलाइन रिटेलर्स है, दुकानें हैं टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में, क्या इनको टारगेट कर सकती हैं कंपनियां? सबका यही सपना है कि यार अपना इंडिजिनस ब्रांड हो, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हो। बट मैं कंपनीज को भी इतना प्रेशराइज नहीं करूंगा या बोलूंगा ये आप ही की गलती है कि लाव माइक्रोमैक्स आपकी गलती है। मैं बोलूंगा बिकॉज कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी दे, आपको रियायत दे, आपके लिए एक जोन, इकोनॉमिक जोन बनाए। मे बी कि जहां अगर सेमीकंडक्टर प्लेयर्स आ रहे हैं तो दे आर क्लोज टू अ प्लेस वेयर जहां हमारी माइनिंग हो रही है अर्थ एलिमेंट्स की, कोई कंपनीज है वो ये काम करें, सेमीकंडक्टर प्लेयर्स आके कुछ चिप डेवलप करें। इफ द रिसोर्सेज आर इजीली डेवलप्ड, आई एम 100% श्योर कि इंडिया में कोई ना कोई है जो एक फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास चिप तो बना डालेगा, अगर उसको ये सब चीजें आसानी से मिल जाए, राइट? एंड देन देन एक जब एक चीज शुरू हो जाती है तो बाकी हर किसी को पैसा कमाना ही है, राइट? एवरीबडी सीज गुड अपॉर्चुनिटीज एंड देन एवरीबडी जस्ट गोना कम इन। एंड आई थिंक जब ये ही शुरुआत होगी तो, और अब एक बंदा अगर इंडस्ट्री का सेगमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकियों को भी कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यार कर सकते हैं यार, गवर्नमेंट का मंशा थोड़ी ठीक लग रही है, बड़ा इंकरेजमेंट दे रहे हैं, आई थिंक वी शुड आल्सो डू इट। बिकॉज अब वही है ना, अल्टीमेटली दैट फीलिंग कम्स इन एंड यू सी यार एक बंदा कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, एंड देन एवरीबॉडी कम्स टुगेदर। बिल्कुल या एंड वी हैव द कॉन्फिडेंस। टैलेंट यार, मतलब हमारे पास या टैलेंट की कोई कमी है नहीं। और इसमें आई थिंक कस्टमर्स का, रिटेलर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा भी, एक रीसेंट न्यूज से कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सडन डिमाइस हुआ उसके बाद बहुत लोग, नेपोटिज्म, ये सारा डिबेट चल रहा है कि यार टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता बॉलीवुड में। अब मेरे को आप एक सिंपल सी चीज बताइए कि उनकी 2 मूवीज आती हैं, आई थिंक वन ऑफ हिज लाइक 2 ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क्स, ब्योमकेश बख्शी एंड सोन चिड़िया। कितने लोग गए थिएटर में देखने? कितने लोग जाके मूवी की टिकट खरीदी इन दोनों की? नहीं खरीदी ना। तो सेम थिंग आई थिंक हमारी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के साथ भी है। ये फोन तो बना देंगी, खरीदेगा कौन? आप लोग को जाके खरीदना पड़ेगा यार। आप जब तक जाके उनके सेल्स नहीं बढ़ाएंगे, आप परचेज नहीं करेंगे, ये ऑल ऑफ दिस जो ये हल्ला चल रहा है किसी काम का नहीं है। तो आई थिंक कस्टमर्स की तरफ से भी वो अप्रोच होनी चाहिए, और रिटेलर्स को भी गौरव आई थिंक सामने से डिमांड करना चाहिए कि हमें अपने फोन्स दो, ताकि हम अपने स्टोर में उसे रखें। तभी जाके तो वो शोकेस होंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ देखिए बोथ वेज, कि अगर पब्लिक प्रेशर डाले कि नहीं हमें तो यही फोन चाहिए, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी, यू गेट मोर मनी, यू गेट मोर फंडिंग और आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो या कंपनी अप्रोच करे। अब कंपनी को इसलिए मुश्किल है या कि दे हैव टू रेज दैट काइंड ऑफ फंड, कि या मतलब मैं ही नहीं बोलूंगा कि माइक्रोमैक्स के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ऑफ कोर्स चाहे उनकी इंटेंशन शुरू से क्लियर है कि हम अपना बनाएंगे, बट हाँ अगर इस स्केल में करना तो वो भी दिक्कत होगी। और मैं एक और चीज बिलीव करता हूँ, आपको पता है जब मारुति आई थी इंडिया में, मारुति की कार्स, तो ऑफ कोर्स it was Suzuki, right? But collaboration में आया, it was a joint, it's still that it's a joint venture. But आए, उन्होंने असेंबली लाइन बनाई, पूरा सिस्टम ही बदल डाला, और अब ऐसा हो गया कि इनफैक्ट इंडिया के लिए नहीं, मारुति वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चर करती है यहाँ से, राइट? तो हमें भी, या तो मे भी हो सकता है हम थोड़ा लेट हो गए इस प्रोसेस में, बट ये एकदम से होने वाला है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस कि कंपनी लेकिन आए, आप अभी उनको इंकरेज करें। हमने एक या ट्रेन मिस कर दी है, बट अभी भी दूसरी ट्रेन अभी दूसरी ट्रेन आ गई है, तो अब इस पे तो चढ़ ही जाओ। कि अगर इस ये भी छोड़ दी तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर हाँ आप बिल्कुल यार, मतलब तभी मैं मेड इन इंडिया को इसलिए सपोर्ट करता। काफी लोग बोलते थे मेड इन इंडिया से क्या यार, हमें तो पूरा ही बनाना चाहिए। मैं कहा यार ऐसा नहीं होता, होता है क्या कि अब कंपनी आ रही है, आप उनसे सीखोगे तो सही,
if a company is coming in assembly line, it's a knowledge sharing. You look at it and then somebody gets an idea. Okay, we can also replicate this, and then you invest on R&D करके आप उस सिस्टम को और बेहतर बनाएंगे. And ऐसा ही होता है. अब all of a sudden हम नहीं सोच सकते कि यार नहीं हम तो अपना खुद बनाएंगे ना. आपको knowledge, it's a knowledge sharing. आप नहीं कर सकते अकेले इस समय पे. और यहाँ पे जो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज है, मतलब नॉन चाइनीज और नॉन इंडियन दोनों ही कह लेता हूँ मैं, जैसे सैमसंग हो गया साउथ कोरिया का, आपका एसोस हो गया, एलजी इज देयर, इन लोगों का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ये कितना बड़ा खतरा हो सकती है इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के लिए कि मार्केट वहां पर भी स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक नोकिया इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड नाउ, काफी सारे फोन उनके आ रहे हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर पे भी खेल रहे हैं. वहां से कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है? इनके लिए तो बिल्कुल रहेगा, बिकॉज ये वो कंपनीज है जो काफी सालों से हैं, जिन्होंने बड़ा एक प्लान के साथ इन्वेस्ट भी किया इंडिया में. ये नहीं कह सकते. आपने सैमसंग का देखा होगा नोएडा में, इट्स अ बिग मैसिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. तो मतलब ये वो कंपनी है जिन्होंने आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है और एक प्रोसेस के एक सिस्टमैटिक तरीके से किया है कि जहाँ आपके लोगों को ट्रेन किया जा रहा है. आपके लिए बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा रही है और कॉन्फिडेंस होकर है कि हाँ हम यहाँ से ही बनाएंगे, हमें भरोसा है. तो ऑफ कोर्स दैट स्पीक्स अ लॉट. और ऑफ कोर्स अगर आप इतनी बैकिंग के साथ रहेंगे तो आपको एक एज तो डेफिनेटली मिलेगी. एफर्ट किस तरह से होना चाहिए इंडियन कंपनीज का कि जब आप एक कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की लाइक लेट्स से बाहर की कंपनीज के साथ, क्या एक कोलैबोरेटिव एफर्ट देख सकते हैं हम? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई माइक्रोमैक्स लावा साथ में आगे कुछ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट डाले, कुछ इस तरह की चीजें करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ऐसा करें तो नथिंग लाइक इट कि आए साथ में and maybe you invest, you make a roadmap, the way forward, and you present it to the government also. आप किसी भी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे भैया हाँ आपको कलेक्टिव जो चैलेंजेस क्या हैं, क्या गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है, क्या आपस में आप लोग एक दूसरे को एड्रेस कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को साथ रह के भी अलग आप वो डाइवर्सिफाई भी कर सकें कि आप मे बी कि इंटेक्स बोले मेरी सेगमेंट ये है माइक्रोमैक्स बोले ये सेगमेंट मेरी है, ये आपकी है, हमारा प्लांट. आई डोंट नो, देयर आर मल्टीपल वेज, बट या इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ऐसा हुआ तो. बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट का भी रोल बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है. गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से काफी ज्यादा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, बिकॉज ये भी एक कंप्लेन रही है मेजर काफी सारी स्मार्टफोन कंपनीज की कि आपने मेक इन इंडिया तो आप लेकर आ गए, लेकिन उसमें इंडियन कंपनीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं थे. जो एक माइक्रोमैक्स को बेनिफिट्स मिल रहा है वो Xiaomi को भी मिल रहा है, वो Vivo को भी मिल रहा है, जैसा एडिशनल नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड रही है काफी टाइम से. और इस टाइम पे लोगों का मतलब आप दे स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है कि मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब कि हम इंडियन ही वो लेंगे तो मैं कुछ सस्ता ले लूं. मतलब एक होता है ना, आपको अब एक स्टैंडर्ड में पहुंच गए लोग यार, मतलब उससे नीचे नहीं चलेगा. एंड मैंने जैसे करते कि इट्स अ लॉन्ग, इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग है कि मतलब. और आई थिंक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं की यही सोच थी कि जब मेड इंडिया किया था कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी आके यहाँ खोल रही हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो काफी लोगों को हेल्प मिल जाती है. आप more than anything else it's knowledge sharing, एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ चिप यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, ये हो रही है. एंड कोई फिर अगर इंडियन प्लेयर है उसके लिए आसान होता है, वो सीधा ऑर्डर प्लेस करता है. अरे यार ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर यहाँ बन रहे हैं, यू कैन प्लेस एन ऑर्डर कि मैं यहाँ से ले लूंगा. वो चलो फॉक्सकॉन भी आगे, चलो मैं अपनी असेंबली वहां से करवा दूंगा. तो आपके लिए भी आसानी हो जाती है कि अगर सारे स्टेक होल्डर्स की प्रेजेंस आपकी कंट्री में हो. मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है अवेयरनेस क्रिएट करने में? बिकॉज मुझे याद है एक टाइम पे कैनवस सीरीज के एड्स बड़े चले थे, कैंपेन बहुत नाम हो गया था. कार्बन का आई रिमेंबर आईपीएल में उन्होंने कार्बन कमाल कैच एक रखा हुआ था, तो आई थिंक वो एक बन गया था कि उसको लोग कार्बन कमाल कैच ही बोलने लगे थे, जो आजकल बहुत सारी चाइनीज ब्रांड्स ने भी करा है. डू यू थिंक कि अगर ये वापसी होती है तो एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और एक बड़े लेवल पे की जाए ताकि बहुत जबरदस्त तरह का बस क्रिएट किया जाए इन कंपनियों के द्वारा? ऑफ कोर्स मार्केटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बट मार्केटिंग का उतना ही रोल है कि वो आपके ऊपर लोगों को देखने के लिए मजबूर कर दे. अब उसके बाद आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं, आप लें ना लें, इट्स अप टू यू. तो ऑफ कोर्स मार्केटिंग का यही रोल रहता है, क्रिएट दैट बज़ कि वापस आए, थोड़ा लोगों के अंदर जोश पैदा करें कि बाय लोकल एंड ऑल दैट. बट उसके बाद में फिर ऑफ कोर्स फिर वो एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है कि हाँ क्या बंदा लोकल ले रहा है कुछ. ये जो सारा आज हमारा डिस्कशन था इसमें एक ही चीज निकल के आती है कि देखिए पोटेंशियल है, कंपनीज भी है, चाहिए थोड़ा सा शायद कैपिटल चाहिए कहीं ना कहीं से, थोड़ा सा चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक ऐसा हम तैयार कर सकते हैं अगले 5 साल में 6 साल में, जहां पर हम अपने ही यहाँ इंडिया में ही फोन्स के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, फोन बना सकते हैं, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सारी कंपनीज के लिए वेट कर रही है. नेक्स्ट डेकेड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ये डिफाइन करेगा कि हम लोग कहाँ पर हैं. बाय द एंड ऑफ 2030 पता चल जाएगा
कि क्या हम इस स्पेस में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं या नहीं। और एज अ कस्टमर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि जस्ट बिकॉज एक इंडियन ब्रांड है आप जाके प्रोडक्ट ले लो, या जस्ट बिकॉज एक इंडियन ऐप है आप डाउनलोड कर लो। बट अगर कोई इंडियन ऐप या एक प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ रही है कंपनी, देन डेफिनेटली गो फॉर इट यार। ट्राई एंड सपोर्ट दीज पीपल, तभी ये लोग ग्रो करेंगे, हम लोग ग्रो करेंगे, एज अ कंट्री हम ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।